Good morning, students. Welcome back to online classes of Semusi Vidyapeeth. I am Anshu Kumar Tiwari and standing here with my another dynamic lecture on your physics of class 12, chapter number 2, electric potential and capacitance. Today we are going to derivate the capacitance of a capacitor, parallel plate capacitor with dielectric. इसके पहले वाले वीडियो में, before starting today's session, I'm going to recap you what have we discussed in my previous lecture. In my previous lecture, we have to derive the capacitance of the parallel plate capacitor in the vacuum. यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच वैक्यूम था, यानी वहां पर डाई इलेक्ट्रिक के की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो कैपेसिटेंस फॉर द वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी प्राप्त किया था हम लोगों ने। ठीक है, और आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि यदि कैपेसिटर के बीच किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं, मीन्स किसी इंसुलेटर को रख देते हैं, तो उस परिस्थिति में उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटती इंक्रीज होती है कि क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, एक नॉर्मली मैं बता देता हूं कि किसी डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक की उपस्थिति से, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझिए, इसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। आइए हम लोग आज उसको डिराइव करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही टॉपिक है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, सेम अमाउंट में चार्ज होंगे। ये बाबू एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। ये प्लस सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा आइए हम लोग समझते हैं। इसके भीतर हम लोग डी मेजरमेंट की पूरा फिल कर देते हैं, यानी पार्शियली फिल्ड नहीं करेंगे। दो केस हम देखेंगे इसमें, एक हम लोग डाई इलेक्ट्रिक से पार्शियली फिल्ड करेंगे, यानी कहीं बीच बीच में वैक्यूम भी होगा, लेकिन एक हम क्या करेंगे, पूरा यहां से लेकर के बीच में कहीं वैक्यूम नहीं रहेगा, केवल डाई इलेक्ट्रिक ही दिखाई देगा। तो हम लोग पूरा डी मोटाई की, ये डी डिस्टेंस भी था इसका, और डी मोटाई की ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं। क्या भर देते हैं बाबू, एक डाई इलेक्ट्रिक हम लोग डी मोटाई की भर देते हैं। सपोज ये एक डाई इलेक्ट्रिक है बाबू, ये एक डाई इलेक्ट्रिक हो गया, जिसकी मोटाई कितनी है बाबू, थिकनेस है डी। ठीक है ना, डी की हम लोग क्या डाल दिए, यानी पूरी तरीके से हम लोग इसको डाई इलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दिए, कहीं भी जगह नहीं है। तो इसकी जो मोटाई होगी वो तो डी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे, इससे क्या प्रभाव। आपको मैंने बताया था जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाई इलेक्ट्रिक को जब हम लोग मटेरियल पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था बेटा कि इसमें जो लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, आइसोट्रोपिक लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स, उसको किसको बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे होता था। तो इसमें होता क्या है बाबू कि ये जो लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक्स, लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसके कारण पोलराइजेशन होता है। इसमें डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, पोलराइजेशन। इसके किनारे पर वाला जो चार्ज है बच जाता है, मैंने उस दिन भी बताया था। इसमें पोलराइजेशन होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो किनारे पर वाला चार्ज ये बच जाता है, ये बच जाता है चार्ज।
ठीक है, उस दिन भी मैंने बताया था। तो ये किनारे पर चार्ज बच जाता है बेटा, ठीक है, इसको कोई कैंसिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर आ जाता है बेटा, ये प्लस सिग्मा पी है तो पोलराइजेशन के कारण इसमें माइनस सिग्मा पी हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज आता है पोलराइजेशन के कारण। यहाँ पे माइनस सिग्मा है तो यहाँ पर इस प्लेट पर क्या आ जाता है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट, यहाँ पर होता है प्लस सिग्मा पी, ठीक है। ये कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आइए, तो बेटा इसमें समझना है आपको यही चीज़ कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। जैसे ही हम इसको डाई इलेक्ट्रिक को इसमें रखेंगे तो वो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देगा, इसके भीतर की डाई इलेक्ट्रिक को क्या करेगा, भीतर की इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देगा। तो कितना घटाएगा, आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि शुरू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट है वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और आपको पता है मैंने कितना बताया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और अभी डाई इलेक्ट्रिक के बाद की अगर हम बात करें तो ई जो है डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद पोलराइजेशन हो रहा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है आपका जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, यानी कि विदाउट डाई इलेक्ट्रिक के लिए है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक के लिए, और ये है बाबू विद डाई इलेक्ट्रिक। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि सिग्मा में से सिग्मा पी घट गया है, इसका मतलब चार्ज की डेंसिटी घट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा घटता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो थोड़ा सा इसके बीच, दोनों के बीच रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फॉर द लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे बेटा, फॉर द लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक्स, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया है, जिसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, या फिर जिसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। उसको हम आइसोट्रोपिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है बाबू। अब लीनियर आइसोट्रोपिक लीनियर डाई इलेक्ट्रिक हमने आपको बताया था जब डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ाया था काई के बारे में, कि पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ये सिग्मा पी कब बढ़ेगा बेटा, तो सिग्मा पी तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ई बढ़ेगा। स्वाभाविक है, सिग्मा पी की वैल्यू, सिग्मा पी उतना ही ज़्यादा पोलराइज होकर चार्ज यहाँ पर जमेगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा जितना ज़्यादा इसके भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही ना? तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बात समझ में आ रही ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाबू, उतना ही ज़्यादा, यानी एक्सटर्नल जब वैक्यूम वाला, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ई होगा, स्पष्ट हो गया, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन ड्यू टू पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी को अगर हम देखें तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या होगा, ये सिग्मा में से सिग्मा पी हम माइनस कर रहे हैं, तो सिग्मा में से सिग्मा पी माइनस करें, सिग्मा हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सिग्मा हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लिया कि सिग्मा पी को हमने कांस्टेंट कर दिया, सिग्मा पी को जब हम लोग कांस्टेंट करेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 कर दिया और इसको हम इंक्रीज करते गए, तो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, तो जितना ये इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज़्यादा सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हटाए तो आ गया 1/k, सिग्मा बाई के। जहाँ इस डाई इलेक्ट्रिक, ये जो डाई इलेक्ट्रिक अंदर रखे हैं, इस डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो है वो k है,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। इस K को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं बाबू, E इक्वल टू खूब आसानी से लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P के जगह पे सिग्मा माई K एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा, देखिए ये वाला हो गया आपका विदाउट विथ डाई इलेक्ट्रिक, विथ डाई इलेक्ट्रिक के E की वैल्यू हो गई। देख रहे हैं आप, देखिए E घट गया है, 1/K गुना हो गया है, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम आपको बताएंगे V निकालना है आपको, तो चलिए V निकालते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं E इंटू R होता है। चूंकि सबको पता है कि V इक्वल टू E इंटू R होता है ना जी, E इंटू R होता है। R के जगह पे यहां बेटा क्या है, D है डाई इलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं V इक्वल टू E के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D के जगह पे D ही रहेगा। तो ये V की वैल्यू हो गई। आपको मिल गया E मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया V, और Q आप जानते ही हैं कितना होता है, चूंकि होता है C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। तो Q के जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे बाबू, V के जगह पे सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा हो जाएगा D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखिए यहां पर ये हो गया C फॉर डाई इलेक्ट्रिक, C फॉर डाई इलेक्ट्रिक, और ये हो गया E फॉर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए ये विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ये विथ डाई इलेक्ट्रिक। अब देखते हैं हम लोग कि डाई इलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस पर डाई इलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पुनः एक बार, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग D मोटाई की, D थिकनेस, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। देखिए इसमें हम D मोटाई की हम लोगों ने क्या रख दिया है बाबू, D थिकनेस वाली किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है। पोलराइजेशन के कारण यहां पर क्या होता है बेटा, माइनस प्लस है तो माइनस सिग्मा P, और ये माइनस है तो इस पर प्लस सिग्मा P हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा P यानी क्या हो रहा है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट पे घट रहा है ना, ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है। तो देखिए कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, प्रयास करते हैं फॉर्मूले के माध्यम से बिल्कुल आसानी से। C फॉर वैक्यूम हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D। चलिए इसके बाद इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, और C फॉर डाई इलेक्ट्रिक C भी मान लेते हैं, इस पे C फॉर डाई इलेक्ट्रिक D ले लेते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D, ये होता है बेटा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से अगर हम लोग देखें, डिवाइड करें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बाबू। इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, तो CD इक्वल टू K इंटू C भी। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए विथ, ये क्या है बाबू, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, विथ डाई इलेक्ट्रिक के लिए ये वैल्यू हो गया, विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए K टाइम्स ये बढ़ गया, ये वैक्यूम में जब था तो C भी था, लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो ये K टाइम्स क्या हो गया बाबू, बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ गया, K टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक
कैपेसिटेंस यानी जो C है वो C क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा। C क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, K टाइम्स इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E फॉर वैक्यूम होता है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड E फॉर डाई इलेक्ट्रिक होता है सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फ्रॉम बोथ इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बाबू, आइए देखते हैं। ये विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है, ये विथ डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। सिग्मा बाई, ये देखिए, ये इसके जगह पर हम लोग इतना के जगह पे इतना रख सकते हैं। ई डी इक्वल टू 1/K इंटू ई भी, यानी स्पष्ट हो गया कि ये आपका विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है और ये डाई इलेक्ट्रिक है। तो विदाउट डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, K टाइम्स घट जाता है, 1/K हो जाता है। यानी कि अगर पहले 2 था, K की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये तो K घटेगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, डाई इलेक्ट्रिक जो है इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है, डिक्रीज करा देता है, जबकि पोटेंशियल को कैपेसिटेंस को क्या कर देता है बाबू, इंक्रीज करा देता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी पर आगे एक न्यूमेरिकल दिया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।